श्रीमद्कुंजविहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम गुजरात प्रांत के सिद्धपुर क्षेत्र में एक मणिशंकर नाम के परम यशस्वी वैदिक ब्राह्मण निवास करते थे। उन्होंने पुत्र की कामना से भगवान सूर्य की आराधना की और सूर्य भगवान ने प्रकट होकर उनको एक दिव्य फल प्रदान किया और आज्ञा दी कि पति पत्नी तुम दोनों इसे आधा आधा खा लेना, इसके प्रभाव से दिव्य संतान होगी। और मणिशंकर जी ने ऐसा ही किया। फलस्वरूप विक्रम संवत 1457 वैशाख कृष्ण सप्तमी बुधवार मूल नक्षत्र परिग योग कर्क लग्न में उनके घर सांख्य योग के आचार्य श्री कपिल भगवान ही पुत्र रूप में प्रकट हुए। क्योंकि बालक का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था, अतः विद्वान ज्योतिषियों ने 1 वर्ष तक पिता को मुख देखने का निषेध किया और द्विज श्रेष्ठ श्री मणिशंकर जी ने 1 वर्ष का यह समय तीर्थ यात्रा में पूरा किया। बालक का नाम यज्ञेश दत्त रखा गया। बालक यज्ञेश दीपक की लौ को देखता तो टकटकी लगाकर देखता ही रहता। जब घर के लोगों ने यह बात श्री ध्यानदेव जी नाम के एक परम ज्ञान वयोवृद्ध संत से निवेदन किया तो उन्होंने कहा, तुम लोग इसकी चिंता मत करो, यह तो कोई अवतारी बालक है, पूर्व जन्म का इसे ध्यान का अभ्यास है और वही अभ्यास इस जन्म में भी बना हुआ है। 4 साल के बाद यज्ञेश दीपक को देखना छोड़कर सहज ही सदा अर्धनिमीलित नेत्रों से रहने लगा। माता पिता ने बहुत औषधियां करवाई, बहुत से वैद्यों को दिखवाया, झाड़ फूक भी करवाई, किंतु यज्ञेश की दशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक दिन उनके बगीचे में संतों की जमात टिकी हुई थी और अपने माता पिता के साथ यज्ञेश भी संतों का दर्शन करने गए और उस समय बालक यज्ञेश ने पूरे नेत्र खोलकर संतों के दर्शन किए। तब से नेत्रों का खुलना बंद होना अपनी स्वाभाविक गति से होने लगा। 9 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और पंडित श्री श्रीनाथ जी की कर्मकांड की पाठशाला में जाकर ये विद्या अध्ययन करने लगे। यज्ञेश की विलक्षण प्रतिभा को देखकर श्री श्रीनाथ जी ने इन्हें काशी जाकर पढ़ने की सलाह दी। गुरु का उपदेश शिरोधार्य कर यज्ञेश दत्त काशी आकर श्री नारायण भट्टी जी की पाठशाला में न्याय वेदांत आदि का अध्ययन करने लगे। यज्ञेश की योग्यता पर मुग्ध होकर काशी के ही कान्यकुब्ज ब्राह्मण ने उनसे अपनी सुशील कन्या का विवाह कर दिया और अपनी सारी संपत्ति भी इन्हें सौंप दी। कुछ ही समय बाद यज्ञेश जी की काशी के प्रमुख विद्वानों में गणना होने लगी। अध्ययन पूर्ण होने पर ये योग का अभ्यास करने लगे। योग मार्ग में भी इन्हें अद्भुत सफलता मिली। समाधि सिद्ध होने पर इन्होंने 3 बार लंबी समाधियां लगाई, एक 13 महीने की, दूसरी 8 महीने की और तीसरी 17 महीने की। बहुत सी यौगिक सिद्धियां इन्हें प्राप्त हो गई थी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन्होंने ये सारी सिद्धियां अपने घर में रहकर सिद्ध की थी। इसका एक प्रधान कारण इनकी एकांतिक निष्ठा थी और दूसरे इनकी पति प्राणा पत्नी का सात्विक सहयोग। सती साध्वी पतिव्रता पत्नी को पाकर इनका गृहस्थ जीवन भी पूर्ण सुखमय था और ये दोनों परस्पर संतुष्ट रहते थे। एक दिन श्री यज्ञेश दत्त जी किसी कार्यवश गंगा के उस पार जा रहे थे। पत्नी ने स्वाभाविक रूप से पूछा, लौटोगे कब? और इन्होंने विनोद में हंसकर कहा, पार जाकर लौटना कैसा,
अब हम नहीं लौटेंगे। यह कहकर वे चले गए। पत्नी ने दिन भर पति की प्रतीक्षा की। सायंकाल हुआ, रात्रि हो गई, परंतु ये नहीं आए। ये एक संत के यहाँ सत्संग में बैठ गए थे, अतः आने की सुध न रही। इधर पत्नी ने पूर्वोक्त कथन को सत्य मानकर पति के विरह में अपना शरीर छोड़ दिया। जब ये घर पर आए तो पत्नी को प्राणहीन देखकर बड़े दुखी हुए, परंतु बात वही, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इन्होंने अपने मन को समझा बुझाकर पत्नी की अंत्येष्टि क्रिया की और उसकी आत्मा की शांति के लिए अपना सर्वस्व ब्राह्मणों को दान कर दिया। यह सब करने के बाद ये बड़े उदास मन से श्री विश्वनाथ जी का दर्शन करने गए और भगवान श्री विश्वनाथ जी ने इन्हें आज्ञा दी कि तुम शोक छोड़कर श्री रामनंदाचार्य जी की शरण ग्रहण करो, तुम्हारा कल्याण होगा। ये वहीं से सीधे आश्रम को चल दिए और श्री रामनंदाचार्य जी के आश्रम में पहुंचकर उन्हें अपना सारा वृत्तांत निवेदन किया। श्री स्वामी रामनंदाचार्य जी ने पर्दे के भीतर से ही आज्ञा दी कि 100 घड़ी अर्थात 40 घंटे तक एक पैर से खड़े होकर श्री राम नाम जपो। सावधान रहना, पैर लड़खड़ाने न पावे। ऐसा कर लिया उसके बाद ही तुम्हें मंत्र दीक्षा दी जाएगी। और श्री स्वामी जी की आज्ञा शिरोधार्य करके ये एक पैर से खड़े होकर श्री राम नाम का जप करने लगे। नियत समय पूर्ण होने वाला ही था कि इनके पांव शिथिल होकर डगमगाने लगे, तो श्री अनंतानंद जी ने इन्हें संभाल लिया। निश्चित समय पर श्री स्वामी रामनंदाचार्य जी ने इन्हें दर्शन दिया और ये त्राही माम पाही माम कहते हुए उनके श्री चरणों में गिर पड़े। श्री स्वामी जी ने कृपा पूर्वक वैष्णव पंच संस्कार कर श्री राम मंत्र का उपदेश दिया और आज्ञा दी कि जिनने तुमको गिरने से बचाया है उनमें सद्गुरु भाव करके उनसे शिक्षा ग्रहण करो। तथा श्री स्वामी जी ने श्री अनंतानंद जी से भी कहा कि इन्हें परम तत्व का ज्ञानामृत पान कराओ। दीक्षित होने पर श्री यज्ञेश दत्त जी का नाम पड़ा योगानंद जी। श्री अनंताचार्य जी ने, क्षमा कीजिएगा, श्री अनंतानंद जी ने इन्हें बड़े अनुराग पूर्वक उपासना रहस्य एवं श्री स्वामी जी के द्वारा रचे हुए प्रस्थान त्रय पर आनंद भाष्य का बोध कराया। श्री स्वामी रामनंदाचार्य जी की दिग्विजय यात्रा में ये भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की सेवा करते थे। जब श्री स्वामी जी की पालकी चलती तो ये श्री ठाकुर जी का सिंहासन अपने मस्तक पर विराजमान करके पालकी के आगे आगे उल्टे पैरों चलते। उस समय इनकी ऐसी शोभा होती जैसे भगवान सूर्य के आगे बालखिल्य ऋषि चल रहे हों। जब श्री स्वामी रामनंदाचार्य जी अपने प्रिय शिष्य गागरौनगढ़ के राजा श्री पीपा जी के यहाँ गए हुए थे और पीपा जी ने समस्त राजपाट छोड़कर श्री स्वामी जी के साथ चलने को प्रस्तुत हो गए, तो उस समय उनकी छोटी रानी श्री सीता सहचरी जी भी उनके साथ लग गईं। श्री पीपा जी ने अपनी पत्नी की परीक्षा के लिए उन्हें कंबल के टुकड़े पहनने को दिया और रानी ने उन्हें सहज धारण कर लिया। रानी की अद्भुत निष्ठा देखकर श्री योगानंद जी ने उनके कंबल के टुकड़ों को अपने योग बल से रेशमी वस्त्र बना दिया। श्री जगदीशपुरी में श्री स्वामी जी ने जब चंदन तालाब का जीर्णोद्धार कराया तब उसमें जल नहीं था। तब श्री योगानंद जी ने अपने सिद्धि बल से उस सरोवर को लबालब भर दिया। विजयनगर में अत्यंत उग्र रूप धारण किए हुए शैव वैष्णव विरोध को इन्होंने अपनी शास्त्रीय युक्तियों और सिद्धि बल से शांत किया। श्रीधाम वृंदावन में साक्षात श्री श्री जी ने इन्हें दूध दिया था, जिसे पीकर ये प्रेमोन्मत्त हो गए और बहुत दिनों तक श्रीधाम वृंदावन में विचरते रहे।
भगवान की कृपा से इनके जीवन में अनेकों चमत्कारपूर्ण घटनाएं घटित हुई। जीवन के अंतिम दिनों में ये गंगा सागर संगम पर निवास करते हुए भक्ति प्रचार का कार्य करते रहे और अपने अवतार का कार्य पूर्ण करके ये आदि रूप श्री कपिल देव भगवान के श्री विग्रह में विलीन हो गए। भैया वहीं से आते हैं कुछ परिकर, और परिकर क्या, ये स्वयं आते हैं। उनमें उनके परिकरों में कोई भेद कैसा? हम सबका कल्याण करने के लिए वे नाना प्रकार के रूप धरते हैं, नाना प्रकार के नाम धरते हैं, नाना प्रकार से अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के मध्य रहते हुए हमें सदाचार का, नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। कदाचित हम कथाओं को कम सुने और इनको, उनके उपदेशों को, शास्त्रों की बातों को, गुरु की बातों को अपने आचरण में उतारने की चेष्टा अधिक करें, प्रयास करें। कम हो तो भगवान से प्रार्थना करें, वे मंगल में सब समय हमारे कल्याण का ही विचार करते रहते हैं। सो भैया, चेष्टा और प्रार्थना ये बड़े महत्वपूर्ण सूत्र हैं भगवत प्राप्ति के लिए। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।